दोस्तों, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास अलर्ट के रूप में आता रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पंचायती राज की। पंचायती राज के पिछले एपिसोड में, जो पिछला हमारा चैनल वीडियो था, उसमें ये सारा डायग्राम डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। साथ में पंचायती राज क्या होता है, उसके क्या टायर हैं, किस तरीके से वो कितने टीयर की होती है, क्या क्या उसमें कुछ स्टेटिस्टिक भी उसमें शेयर करने की कोशिश की। इलेक्शन कैसे होता है और जिला परिषद तक कैसे इनका टायर सिस्टम कैसा है, इन सब एंटिटीज के बारे में डिस्कशन किया और डिफरेंस बताया ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम सभा के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया और फिर हमने बात की ग्राम पंचायत के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत के बारे में। डिटेल में बात करेंगे कि ग्राम पंचायत का क्या रोल है, क्या ये तो हमने बात कर ली थी ग्राम पंचायत है क्या, लेकिन उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, उसके रेवेन्यू के सोर्स क्या हैं और ग्राम पंचायत का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एक ग्राम पंचायत is the only grassroots level of Panchayati Raj formalized local self-governance system in India at the village or small town level, and Sarpanch is head as elected. आप जानते हैं, हमने इसके बारे में बात की थी कि ग्राम सभा में जितने भी लोग होते हैं वो सब मिलकर ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करते हैं। वो एक इलेक्ट करते हैं, सॉरी आई एम यूजिंग सिलेक्ट वर्ड, सिलेक्ट इज नॉट राइट वर्ड, इलेक्ट करते हैं। उस इलेक्शन के माध्यम से ग्राम पंचायत फॉर्म होती है। उसमें जो हेड होता है वो सरपंच होता है। इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की गई हैं सरकार के द्वारा। रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन द ग्राम पंचायत एरिया टू बी टेकन अप अंडर स्कीम। अगर कोई सरकार की कोई भी स्कीम आती है, मान लीजिए जैसे अभी शौचालय योजना आई थी, उज्ज्वला योजना आई थी, बीपीएल परिवार बन रहे थे, उनके कार्ड बन रहे थे, ऐसी कोई भी योजना आती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन का जो काम है वो ग्राम पंचायत को दिया जाता है और उसके रिकमेंडेशन पे ही वो स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है। टू टेक अप एनी प्रोजेक्ट अंडर स्कीम विद इन द एरिया ऑफ ग्राम पंचायत। अगर कोई भी स्कीम स्पेशली ग्राम पंचायत के लिए आती है, प्रोग्राम ऑफिसर के अंडर में आती है, तो ये जो सैंक्शन करता है प्रोग्राम ऑफिसर, तो ग्राम पंचायत अपना बजट या डिटेल बना के ऊपर भेजती है। प्रोग्राम ऑफिसर को 50% सैंक्शन देना ही होता है। अगर उसने सैंक्शन दिया तो 50% उसको रिलीज करना पड़ेगा फंड, ताकि सरकार पंचायत अपना काम शुरू कर सके। After considering the recommendation of Gram Sabha, the Ward Sabha prepare a development plan. प्लानिंग भी ग्राम पंचायत का काम है। ग्राम सभा आके सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन देती है, फलानी फलानी जगह पर पक्का होना चाहिए, यहाँ पर बिजली के लाइट होनी चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। उन रिकमेंडेशन पे ग्राम पंचायत पूरा डेवलपमेंट प्लान बना के आगे भेजती है डेवलपमेंट ऑफिसर को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, ताकि उसके लिए फंड जुटाया जा सके। Forward its proposal to the development projects including the order of priority between the different works to programming officer. प्रोग्राम ऑफिसर, ये मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मिनिमम होता है पंचायत के साथ एसोसिएट, वहां पर इनको अपना ये प्रपोजल भेजना होता है। ग्राम पंचायत shall allocate employment opportunity among the applicants and ask them to report for work. ग्राम पंचायत के कुछ एम्प्लॉइज होते हैं, चौकीदार है, जो कूड़ा उठाने वाला है, सफाई करने वाले हैं, ऐसे और भी एम्प्लॉयमेंट ग्राम पंचायत दे सकती है और उनको बोल सकती है काम पर आओ। अगर ग्राम पंचायत को स्कूल चला रही है तो उसके जो टीचर्स होते हैं वो भी उसके एम्प्लॉय माने जाएंगे। द वर्क टेकन अप बाय ए ग्राम पंचायत अंडर ए स्कीम शैल मीट द रिक्वायर्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट्स। सरकार ने जो डिफाइन किया हुआ है कि इस टेक्निकल स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी काम होगा, वो प्रपोजल में और इम्प्लीमेंटेशन में वो रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर गली में किस स्टैंडर्ड की ईंट लगनी है तो वो डिफाइंड है, उसके हिसाब से पंचायत को वो ईंट लगानी पड़ेंगी। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ग्राम पंचायत की, लेकिन इसके बाद इसके फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा एक तरीके से डिफरेंस नहीं किया गया है समझने के लिए। दोस्तों, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, ड्रेनेज एंड प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। कोई भी ऐसा काम जो गांव में उपद्रव करे या गांव की जो सोशल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करे, उसको पब्लिक न्यूसेंस आप कह सकते हो। सैनिटेशन, साफ सफाई,
ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब चीजों का उसको ध्यान रखना है। एपिडेमिक अगर होती है, जैसे अभी कोरोना का काम हुआ था, तो पंचायतों ने बड़े अच्छे स्केल पे काम किया था और बहुत सारी पंचायतों ने यहाँ अपने अपने गांव में लॉकडाउन लगा दिया था, बाहर का कोई भी आदमी वहां पर अलाउड नहीं था अंदर जाने के लिए। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई का काम है वो भी पंचायत के हिस्से में होता है, उसको वो काम करवाना होता है, और पानी शुद्ध रहे इसका काम भी पंचायत को देखना होता है। मेंटेनेंस, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स, ये सबसे बड़ा काम पंचायतें करती हैं कि गलियों को पक्का करना। अगर किसी के घर कच्चे हैं तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना या ऐसी कोई योजना, सरकार की योजना जिसके अंडर में उसको पक्का किया जाता है। इनक्रोचमेंट अगर कहीं पे है पब्लिक स्ट्रीट्स में, उसको हटाने का काम भी पंचायत का होता है, पंचायत उसके लिए जिम्मेदार है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक टैंक्स, जो गांव के तालाब होते हैं, जोहड़ होते हैं, उनका मैनेजमेंट भी सरकार के इसके पास है, पंचायत के पास, और वो इनके इनकम का सोर्स भी होता है। अगर उसमें मछली पालने के लिए किसी को ये ठेके पे देते हैं, किराए पे देते हैं, तो वो इनकी इनकम का सोर्स भी होता है, तो उसकी मैनेजमेंट, उनका रख रखाव भी पंचायत का काम है उन तालाबों का। वॉलेंट्री लेबर फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ इट एरिया, अगर कार सेवा करनी है, किसी तालाब को खोदना है या कहीं साफ सफाई करनी है, कोई कच्चा रोड बनाना है, तो ये सब काम पंचायत के आह्वान पर गांव के जो आदमी हैं उसको वॉलेंट्री वो काम करते हैं, पंचायत वो काम करवाने के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकती है। कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्राम पंचायत फंड, जो भी ग्राम पंचायत का फंड है उसका कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर कंट्रोल करना और कहाँ उसका यूज हो रहा है उसको ध्यान रखना, ये पंचायत का काम है। द इम्पोजिशन, असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस भी पंचायत का काम है। कहाँ कहाँ टैक्स लगाया जा सकता है, ग्राम सभा से डिस्कशन करके वो टैक्स लगाया जा सकता है, उसका असेसमेंट किया जा सकता है, कितनी फीस कहाँ पे लगनी है वो भी पंचायत डिसाइड करती है। और मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज लाइक चौकीदार, से मैंने पहले आपको बता दिया कौन कौन से एम्प्लॉय जनरली पंचायत रखती है, उनकी सैलरी देना, उनको कंट्रोल करना, ये सब पंचायत का काम है। तो पंचायत में क्या कौन कौन होते हैं, इससे कौन कौन संबंधित हैं? इलेक्टेड मेंबर तो हैं, ये ग्राम पंचायत के हैं। गवर्नमेंट का कुछ स्टाफ होता है, जैसे पंचायत से ग्राम सेवक होता है, पंचायत सेक्रेटरी होता है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो गांव में बन जाती हैं और वो उस तरीके का काम करती हैं, ग्राम सभा होती है। तो पंचायत के चारों तरफ ये चीजें घूमती हैं, ये इसको हेल्प करती हैं अपना रोल अदा करने के लिए। Just to be just to make a summary of all the functions, key functions the panchayat is performing: sanitation, conservancy, drainage, public nuisance prevention, drinking water, pakka public streets, tax collection, employee of panchayat, control and maintenance, implementation of government schemes and water storage management। तो ये सब काम पंचायत के की फंक्शंस में आते हैं। इसके अलावा पावर एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत, ग्राम पंचायत की पावर और फंक्शन की अगर बात करें, रिसोर्स मॉनिटरिंग, ये काफी डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन यहां बात करें रिसोर्स मॉनिटरिंग, ग्राम सभा से डिस्कशन, प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी, क्रॉप वाटर बजटिंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको सॉल्व करना भी पंचायत ये काम करती है। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पर्सन, अगर किसी आदमी को दिक्कत हो गई है तो उसका रिहेबिलिटेशन कैसे कराया जाए, उसको दोबारा कैसे बसाया जाए, ये भी पंचायत हेल्प करती है। क्राउड फंडिंग के द्वारा भी ये काम कभी कभी किया जाता है। इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग ऑफ कैटल, गांव में जो जानवर हैं उनकी पैदावार की नस्ल की पैदावार को अच्छा करने के लिए ये काम किया जा सकता है वहां के डॉक्टर के साथ मिलके। ब्रिंगिंग वेस्ट लैंड अंडर कल्टीवेशन थ्रू लैंड इंप्रूवमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन, गवर्नमेंट के साथ मिलके ये काम पंचायतें करती हैं और इसको फिर लोगों को रेंट पे देती हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जिससे पंचायत को इनकम होती है। प्रमोशन ऑफ विलेज प्लांटेशन, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, फिशरी भी इसमें अभी ऐड हो गया है,
तो विलेज में अगर गांव पे कहीं प्लांटेशन करना है, मतलब अगर पंचायत कहती है यार हमारा गांव में पेड़ पौधे कम है, वहां पर हरा भरा होना चाहिए, तो उसके लिए वो आह्वान करती है लोगों का, उसका प्लानिंग करती है, सरकार को भी भेजती है, वहां से कभी कभी बजट भी आता है, उस पर काम करती है। ये सब काम भी पंचायत करती है। अरेंजिंग फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पंचायत के पास हर गांव में कुछ कुछ जमीन होती है, और उस जमीन को ठेके पे देकर या रेंट पे देकर पंचायत अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट करती है। असिस्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स, जो सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स डिसाइड किए हैं स्पेशली हरियाणा पंजाब और इस एरिया में, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पंचायत हेल्प करती है। रूरल हाउसिंग प्रोग्राम जो भी सरकार चला रही है, जिसके पास कच्चा घर उसको पक्का कर देने के लिए, उसमें पंचायत हेल्प करती है। गांव में बिजली की परियोजनाओं पर, जैसे स्ट्रीट लाइट लगनी है, जहां पे बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचानी है, इस पे भी पंचायतें काम करती हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आंगनवाड़ी का जो काम है उसको भी पंचायत देख रेख करती है कि वो सुचारू रूप से चलता रहे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एज इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार ने कोई भी स्कीम बनाई है गांव के लिए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा पंचायत पर होता है उस पर्टिकुलर गांव के लिए। तो कुछ की फंक्शंस हैं और कुछ पावर हैं। इसके साथ में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी हैं। जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, पंचिस होते हैं और सेक्रेटरी होता है। तो पंच और सरपंच 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है सरकार के द्वारा। उसमें ग्राम सेवक भी होता है। तो दोस्तों डिस्क्रिशनरी पावर में अगर हम कहें पंचायत की जो डिस्क्रिशनरी फंक्शन है, उसमें मेंटेनेंस ऑफ लाइटिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स, प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रीज ऑन साइड्स ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स, ये काम आजकल काफी हो रहा है, लोग पेड़ पौधों ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सिंकिंग ऑफ वेल्स एंड एक्सकवेशन ऑफ पोन्ड्स एंड टैंक्स, तालाबों की साफ सफाई करना, कुओं को खुदवाना, उनकी साफ सफाई रखना ताकि पानी उनमें भरा रहे। इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव फार्मिंग मिलजुल के एक खेती करते हैं, ये गुजरात में आजकल काफी अच्छा चल रहा है। वहां पर एग्रीकल्चरल बैंक बनाते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बैंक, मतलब जो खेती बाड़ी में जो औजार इस्तेमाल होते हैं उसका एक बैंक बना देते हैं। तो लोग वहां से रेंट पे उनको लेते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं, और उससे पंचायत को भी फायदा होता है। कंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, promotion and encroachment of cottage, खादी विलेज एंड स्मॉल स्केल इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनका प्रमोशन भी कई बार करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेबिडोर ऑनरलेस डॉग्स, ऐसे जो कुत्ते हैं जो जिसको बीमारियां हो गई हैं और जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको म्यूनिसिपलिटी के या मतलब रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनकी हेल्प से इन कुत्तों को इधर उधर हटाते हैं। डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड कैटल्स, अगर कोई जानवर है जिसको कोई नहीं बोल रहा है कि मेरा नहीं है, उसका डिस्पोज ऑफ करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ धर्मशाला, रेस्ट हाउस, कैटल शेड और कार्ट शेड, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स, ये सब काम डिस्क्रिशनरी पावर में आते हैं। अगर पंचायत चाहती है तो अपने गांव की भलाई के लिए ये सब काम वो कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पावर एंड की फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत फर्दर। ओह आई एम सॉरी, ये स्लाइड उल्टी आ गई है। ओके, द नेक्स्ट इज इनकम सोर्सेज। कौन कौन से इनकम सोर्सेज हैं जहां से पंचायत को पैसा मिलता है, क्योंकि एक सब कुछ डिस्क्रिशनरी काम कराने के लिए पैसा चाहिए, हर बार स्टेट गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है। तो सोर्सेज ऑफ इनकम में अगर मैं बात करूं तो दो भाग में डिवाइड किया, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन टैक्स लगता है, लाइसेंस फी लगती है, ड्रेनेज टैक्स लगता है, लाइटनिंग टैक्स लगता है, यूजर फी लगती है, रेंट्स हैं, टोल टैक्स हैं। गांव में घुसने के लिए टैक्स लगता है, उसको टोल टैक्स कहते हैं। अगर कोई पंचायती जमीन है उसको रेंट पर दिया है तो उसको उसका रेंट लिया जाता है। यूजर फी लगती है, अगर पंचायत ने गांव में पंचायत भवन बना रखा है या चौपाल बना रखी है, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक यूजर फी देनी पड़ती है, वो लगती है। लाइटिंग टैक्स, अगर आप बिजली जला रहे हैं, आपके घर के सामने पंचायत ने लाइट लगा दी है, तो उस पर भी टैक्स ले सकती है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ले सकती है। अगर आप पंचायत के
पंचायत भवन में कुछ काम कर रहे हैं और उसका फीस ले रहे हैं पंचायत बिल्डिंग का, दिन में कर रहे हैं, लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लाइट भी ले रहे हैं तो उसका अलग से फिर पैसा लेती है। हालांकि वो लाइटिंग टैक्स नहीं, ये लाइटिंग टैक्स अलग चीज है। ड्रेनेज टैक्स, जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है उसका टैक्स। लाइसेंस फी, कई तरह के लाइसेंस पंचायत देती है। वहां पर गांव में किसी तरीके का डीलरशिप का काम करना, उसको लाइसेंस देना होता है, या इस तरीके की चीज़ें करती हैं। जैसे शराब के ठेके खुलते हैं, उनका लाइसेंस फी उसको पंचायत को कुछ उसका हिस्सा मिलता है। रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन पंचायत करती है। अगर कोई कोई काम रजिस्ट्रेशन पंचायत का होता है, जैसे बच्चा हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसी चीज़ों के लिए कई बार पंचायत रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उस पर कुछ कुछ टैक्स लगा देती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, उनके पास जो सरकारी प्रॉपर्टी है, स्कूल है या इस तरीके की चीजें हैं, उनका अगर मान लीजिए कोई पंचायत का स्कूल है, उसको अगर वो दे रहे हैं रेंट पे, तो उसका पैसा इनको मिलता है। गवर्नमेंट स्कीम, जो वेलफेयर की स्कीम आती रहती है, उससे ग्रांट आती है, ग्रांट इन एड आती है, फाइनेंस कमीशन पैसे देता है। तो पंचायत के काफी रिसोर्सेज हैं, काफी सोर्सेज हैं जिससे वो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके उसके इनकम सोर्स बढ़ जाते हैं, और पंचायत के पैसा आता है खर्च करने के लिए, गांव में भलाई करने के लिए। अभी रिसेंटली ये एक अच्छा इनकम सोर्स है। स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सर्टेन न्यू आइटम्स लाइक इंस्टॉलेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, होर्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट के लिए होते हैं, उसका पैसा भी पंचायत के पास जाता है एज ए चार्जेस और एज ए फी। तो फ्रेंड्स, ये समरी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत इज प्राइमरी बॉडी ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, सबसे नीचे लेवल पे आती है। वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा एडवाइज करती है और एग्जीक्यूटिव कमेटी ग्राम पंचायत को एग्जीक्यूट करती है। 3 टायर सिस्टम में ग्राम पंचायत सबसे लोअर लेवल पे है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन ग्राम पंचायत वेरीज फ्रॉम विलेज टू विलेज। 5 पंच भी हो सकते हैं, 5 या 9 पंच भी हो सकते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से ये डिसाइड होता है। द चीफ ऑफ पंच इज कॉल्ड सरपंच या प्रेसिडेंट। कहीं प्रेसिडेंट तो नहीं, सरपंच बोलते हैं, जगह कई जगह मुखिया बोल देते हैं, ग्राम प्रधान बोल देते हैं। तो ये है सारी चीजें जो पंचायती राज के बारे में मैंने बताई। पिछले वीडियो को और इस वीडियो को मिलके पंचायती राज सिस्टम का टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं, और अगले ऐसे वीडियो के लिए नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।